जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ ही साथ हमने जो डिस्कशन किया था वो कितना ठीक रहा। हमने जो डिस्कशन किया था, हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि इस वाले पॉइंट के नीचे हमको सेल करना है, ठीक है, हम पुट लेंगे। मगर पुट की साइड मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन कम था, क्योंकि मार्केट पर थोड़ी सी उथल पुथल अभी ज़्यादा है, तो इसलिए पुट की साइड थोड़ा सा कन्विक्शन कम आ रहा था, इसलिए पुट को अवॉइड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट जैसे नीचे ओपन होता है और उसके बाद फिर से नीचे गिरावट आपको दिखाई देती है। ठीक है, लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के बाद उसमें थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम आता है, बट उसके बाद वापस मार्केट अपने डे लो के आसपास ही क्लोज होती है। ठीक है, सेम ऐसे यदि मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक के भी ऐसे ही हाल है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाया, मगर वापस वो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। फिर इस तरह की उथल पुथल भरा मार्केट रहा है फ्राइडे का। जनरली मैं सैटरडे और संडे के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मगर अभी कुछ ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़रूरी समझा, इसलिए बना रहा हूँ। और वीडियो बनाए या ना बनाए, हमको खुद तो एनालिसिस करना ही होता है। अब वो सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही थी, तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी, रशिया अटैक ऑन यूक्रेन एनी डे नाउ। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट हमारे लिए कितना होगा। कभी भी यदि कोई भी किसी भी तरह के वॉर की स्थिति बनती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। शायद इसीलिए जो है वो कल मार्केट आपको इस तरह का मूवमेंट दिखाई दिया। अब इसका हमने देख रहे हैं कि मार्केट पर किस तरह का मूवमेंट या किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, यदि मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो लगभग 425 पॉइंट डाउन है। ठीक है, नेस्डेक 450 पॉइंट डाउन है। ठीक है, इसके अलावा और दूसरे यदि मैं देखूं यूरोप में भी देखें तो यूरोप भी डाउन है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी हम करंट भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ। डाउ जोन्स अपने डे हाई के आसपास रहा और उसके बाद डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, नेस्डेक डे हाई के आसपास और डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी कुछ इसी तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको ट्यूसडे मंडे से दिखाई देगा ही देगा। अब हम अपने मार्केट के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के लिए हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ऑप्शन चेन पर अपने लेवल्स देखेंगे, यदि कोई पैटर्न बन रहा है तो हम वो पैटर्न भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर हमको यहाँ पर क्लियरली थोड़ी चीज़ें विजिबल हो रही हैं। ठीक है, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 38,517 के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, और यहाँ पर यदि आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 9.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 38,500 पर, और लगभग 7.5 लाख का एडिशन सिर्फ एक दिन में ही हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है 39,000 का, जिसमें कि लगभग 15.25 लाख का एडिशन हुआ, 15.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, और लगभग 6.25 लाख का एडिशन एक दिन में हुआ है। उसके बाद जो है 39,500, 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और 4.5 लाख का एडिशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि इधर वाले जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं इस पर जो एडिशन हो रहा है, एडिशन अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब यदि हमें बात करूं पुट की साइड में, तो पुट की साइड में 38,500 की साइड में पुट जो है वो लगभग 11.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, और यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो सिर्फ 5.5 लाख का है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 38,000 का, यहाँ पर 10.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और एडिशन सिर्फ 2.5 लाख का एडिशन हुआ है। ठीक है, 37,500 में लगभग 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और एडिशन हुआ है 3.7 लाख का। अब यहाँ पर आप एडिशन देखें नियर वाले स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, एडिशन कितने भयंकर हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एडिशन आपको बहुत कम दिख रहा है। इसका मतलब ये है
कि लोगों में ये विश्वास आ रहा है कि मार्केट इस वाले लेवल को अब ऊपर साइड क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट जो है वो नीचे साइड आएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमको ऑप्शन चेन से मिलती है। दोस्तों यदि आप ऑप्शन चेन और कुछ पैटर्न्स के बारे में और मेरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है। अपस्टॉक से ज़ीरोधा पर यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं अपनी ओर से आपको 3 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ डिसिप्लिन और कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने बात किया बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। ठीक, अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन जो पहले आ रही थी ये वाली, ठीक है, अब उसके काफ़ी नीचे है मार्केट, एक नई एक ट्रेंड लाइन बन रही है। दोस्तों सॉरी यदि थोड़ा सा बहुत शोर हो रहा है तो बच्चे लोग खेल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो थी ऊपर से आ रही थी और उसके बाद उसका हमको यहाँ पर अब उससे काफ़ी नीचे मार्केट है, उसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट पर हमने जो लेवल डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा शोर हो रहा है। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इन केस यदि हमारे इन लेवल्स को मार्केट जो है वो ब्रेक करता है, जो ट्रेंड लाइन हम बनाए हैं, ठीक है, तो उसके नीचे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मैं यदि छोटे टाइम फ्रेम पर चलूं और हम हमारे तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के लिए क्या हो सकता है। दोस्तों यदि मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाती है फ्लैट, ठीक है, तो हमको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ मार्केट जो यदि फ्लैट ओपन होती है तो हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी SGX निफ्टी जो है वो 17,200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,374 की है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यदि मंडे के दिन यदि यही सिचुएशन रही तो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। बट फिर भी हमको डिस्कशन करना है, हमारे लिए तीनों सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक कि 650 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी तो हम कोई भी कॉल की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। और यदि कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो 10/1, यदि आप 10 लॉट लेते हैं तो आपको 1 लॉट पर ही काम करना है। यदि आप 5 लॉट लेते हैं, ठीक है, तो आप या तो ट्रेड ना करें या फिर आप 1 लॉट पर ही काम करें कॉल की साइड में। ठीक है, अब यदि बात करते हैं हम पुट की साइड में, ठीक है, अब यदि यहाँ पर पुट की साइड पर भी बात करते हैं, इस वाले लेवल को निकालेगा तो पहला जो टारगेट होगा 790 जो कि पिछले दिन का हाई है वो, दूसरा उसके बाद है 38,900 का और उसके बाद तीसरा जो है 39,000 का। ठीक है, ये टारगेट होंगे ऊपर साइड के लिए, मगर तब जब मार्केट फ्लैट ओपन हो। इन केस यदि गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के बारे में हम अभी डिस्कशन ही नहीं करेंगे क्योंकि उम्मीद कम है। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होता है तो भी हमको क्या करना है और गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है ये हम देख लेते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग 38,250 के आसपास, ठीक है, या फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है, तो जो आपको इस वाली ट्रेंड लाइन और इसका यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 38,250 के आसपास का नीचे साइड का फर्स्ट टारगेट होगा, 38,000 का ये मेरा दूसरा टारगेट होगा, 38,070 के आसपास। और यदि 38,000 को भी मार्केट ब्रेक करता है तो 37,800 ये तीसरा टारगेट होगा। ये हमारे फ्लैट वाले सिनेरियोज के लिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। गैप डाउन ओपनिंग 38,250 के यदि नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें जिस तरह की आज यानी पिछले दिन हुआ था। आपको फर्स्ट 5 मिनट वाली जो कैंडल है उसको ऐसे मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि इस तरह से मार्क होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उसको आपने मार्क कर लिया, उसके बाद ही हम पोजीशन बनाएंगे उसका ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है या नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा और उसके बाद ही हम कोई ट्रेड करें। नीचे साइड के लिए जो टारगेट होंगे, ठीक है, वो मेरे टारगेट होंगे, पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 37,880 के आसपास, 880 875 के आसपास। यदि उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद जो मेरा अगला टारगेट होगा वो होगा 37,550 के आसपास का, क्योंकि मार्केट पर मोमेंटम इस तरह का बना हुआ है। ठीक है,
ये हमारे गैप डाउन वाले सिनेरियोज़ पर है। यदि गैप अप ओपनिंग होती तो भी हमको यही करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट किस तरह का रिएक्शन दे रही है, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई जो रेंज बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। बट फिर भी 39,000 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं यदि मार्केट इस वाले लेवल को मार्केट जो है वो निकाल देती है गैप अप ओपन होकर, क्योंकि उसके बाद जो है वो हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट जो है यदि वो कवर होंगे जैसे हमने ऑप्शन चेन में देखा था उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। चलिए अब हम निफ्टी के लेवल भी डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा है। 17 फरवरी की मैंने स्ट्राइक 17 फरवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट की है और अभी निफ्टी जो है वो 17,374 पर है, ठीक है। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा कि कभी निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी बोल देता हूँ या फिर कुछ लेवल्स में ऊपर नीचे होता है जो खासकर जैसे ऑप्शन चेन के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 17,400 के लेवल पर, यहाँ लगभग एट द मनी के आसपास ही जो है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है वो 17,500, ठीक है, 36, आप इसको 37 लाख बोल सकते हैं, 37 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना है जिसमें कि 25.5 लाख का एडिशन हुआ है। अब 17,400 ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि लगभग 32.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, मगर जो एडिशन हुआ है वो 29 लाख का एडिशन ही हुआ है। 17,600 में 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, एडिशन ही आपको लगभग 13 लाख का हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हर लेवल पर आपको जो है वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, और एडिशन भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पुट की, ठीक है, तो 17,400 का ये जो पुट है इस पर 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है जिसमें कि 7.5 लाख का एडिशन हुआ है। अब यहाँ 17,300 की बात करूँ तो 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और 7.5 लाख का एडिशन हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एडिशन कितना ज़बरदस्त हुआ है। यहाँ कॉल में एडिशन कितना हुआ है और पुट में एडिशन क्या हुआ है। यदि मैं पुट साइड की बात करूँ तो एडिशन लगभग ख़त्म ही है, ठीक है, और यदि यहाँ कॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा एडिशन हो रखा है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होगा नीचे साइड के लेवल के लिए, क्योंकि ये जो है ये तो हो सकता है कि जैसे ही ऊपर मार्केट नीचे ओपन होगा तो ये वाली पोजीशन जो है वो ट्रैप हो जाएंगी। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 17,300 और उसके बाद 17,200 और उसके बाद होगा सीधा आपका 17,000 का लेवल, ठीक है। 17,100 भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूर आपको दिखाई दे रहा है, बट साइकोलॉजिकली आप देखें तो 17,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बात कर लेते हैं चार्ट पर और प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं अब निफ्टी के चार्ट में। यदि मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और हमारे यहाँ पर हमने लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब इन केस मान लीजिए यदि ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली सिनेरियोज ऐसे बने हैं कि आपको बड़ा मूवमेंट डाउन साइड की तरफ मिल सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि आप यदि कोई भी पोजीशन बनाएं और ट्रैप हो जाएं तो जो हमने 3 दिनों से जो बैग भरा है ना वो खाली हो जाए। मैं ये नहीं चाह रहा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। यदि मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, यहाँ कहीं यदि मान लीजिए ओपनिंग होती है, हालांकि उम्मीद कम है, हो सकता है कि आपको मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिले, ठीक है। अब बात करते हैं यदि ओपनिंग होती है फ्लैट यहाँ कहीं, तो आपके लिए ये वाला स्विंग और ये वाली जगह, ये जो होगा ये नो ट्रेड जोन होगा, ठीक है, ये नो ट्रेड जोन होगा। जैसे ही मार्केट इस वाले जो पिछले दिन का लो है इसको नीचे साइड निकालता है तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट मेरा होगा 17,240 के आसपास का, दूसरा टारगेट मेरा 17,170 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है काफ़ी समय पहले से आ रही है, हो सकता है कि मार्केट इसका सपोर्ट लेके वापस दिखाए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। यदि इसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर ये मेरे टारगेट होंगे जो कि हैं 17,070 के आसपास के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यदि 17,000 भी टूटता है तो आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है,
मान लीजिए यदि यहाँ ओपन होने के बाद जो इसका हाई है पिछले दिन का, उसको यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर साइड क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं जैसे इस 450 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो, ठीक है, मगर कम क्वांटिटी पर। उसके बाद जो पहला टारगेट होगा वो मेरा होगा 17,520 के आसपास का, दूसरा टारगेट 580 के आसपास का, और तीसरा टारगेट जो है वो 600 के आसपास का है, 610 620 के आसपास का। ये जो यहाँ पर ये स्विंग बना हुआ इस वाली रेंज पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 500 के ऊपर ही, ठीक है, तो वेट कीजिएगा, ठीक है, आप एक प्राइस एक्शन बनने दें, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप एक रेंज बनेगी लगभग 25 मिनट की, उस वाली रेंज को मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे वो एज पर मार्केट मूव होंगे। यदि मार्केट नीचे आने लगता है तो हम अपना एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है, लगभग 50 पॉइंट का आप रख सकते हैं। 50 पॉइंट नीचे आएगा तो अपना एसएल यहाँ पर कर दीजिएगा, 50 पॉइंट और नीचे आ गया तो अपना एसएल यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट 17,200 के नीचे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो भी हमको थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 17,240 से 200 के आसपास इस वाली रेंज पर, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लिया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था, तो थोड़ा सा कॉशियस होना है। यहाँ पर भी एक रेंज बनेगी, उस रेंज को यदि मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है इस वाली ट्रेंड लाइन का, यहाँ एक सपोर्ट हो सकता है, और 17,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सावधानी के साथ पोजीशंस बनाएंगे यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो। हाँ, यदि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है और 300 के ऊपर निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, सिर्फ कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो टारगेट रखने हैं वो इसी तरह के रखने हैं। यदि ऊपर जाने लगता है मार्केट तो 50 पॉइंट अपना एसएल को शिफ्ट कीजिएगा, नीचे आने लगता है तो भी हम अपना 50 पॉइंट का एसएल को शिफ्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो। यदि आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर आपको मैं 3 स्ट्रेटजीज दूंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद करेगी। साथ ही साथ आपको कुछ साइकोलॉजिकली और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।